स्टूडेंट बीकॉम पार्ट सेकंड के एएनएफ के सेकंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशियल कॉस्टिंग के ऊपर है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर में पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने देखा था, एग्जाम्पल भी देखे थे उसके कि एक अतिरिक्त इकाई या एक इकाई में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी लागतों में कितना परिवर्तन आता है, उसे हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग में भी विकल्पों के अंतर्गत यानी एग्जिस्टिंग पोजीशन से अगर हम किसी विकल्प की तरफ जा रहे हैं तो उससे हमारी लागतों में कितना परिवर्तन आएगा, इसका विश्लेषण किया जाता है और यह निर्णय में काफ़ी सहायक भी है। परिभाषा के रूप में देखें तो अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन के हिसाब से डिफरेंशियल कॉस्ट में भी डिफाइंड एज द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट or the change in specific element of cost that result from any variation in operation। यानी अगर हम क्रिया के स्तर में किसी प्रकार का कोई तब्दीली लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से चार्ल्स टी हानगेन के अनुसार उन्होंने डिफरेंशियल कॉस्टिंग को वृद्धिमान लागत के रूप में लिया है। तो वृद्धिमान लागत निर्णय में प्रयुक्त एक सामान्य विचारधारा है। वृद्धिमान लागत से तात्पर्य दो विकल्पों के प्रयोग करने पर लागत में आने वाले अंतर से है। वृद्धिमान लागत को ही भेदात्मक लागत कहा जा सकता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम किसी प्रकार की प्रक्रिया में हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन में कोई चेंज करते हैं तो उससे हमारी लागत में कितना अंतर आएगा। डिफरेंशियल कॉस्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेट डिसीजन। हमारे पास दो डिसीजन हैं या ऑफ ए चेंज इन आउटपुट लेवल, मतलब विकल्प जिसे कहते हैं। ये विकल्प या तो उत्पादन मात्रा, मूल्य, उत्पादन का मिश्रण, उत्पादन की पद्धतियों, विक्रय या विक्रय संवर्धन तथा क्रय या निर्माण के संबंध में या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से संबंधित हो सकते हैं। द कंसेप्ट इज यूज्ड when there are multiple possible options to pursue and then a choice must be made to select an option and drop the other। इससे हमारे पास यदि कई सारे ऑप्शन हैं तो उसमें से किसी एक का चुनाव करना है और अन्य को रद्द कर देना है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज ए बिजनेस प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹12 लाख। यानी एक इकाई जिसकी कि एक प्रोडक्ट जिसकी कि 1 लाख इकाइयाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, उसकी लागत 12 लाख है। अगर हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं आउटपुट को और 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारी कॉस्ट 14 लाख रुपए की आएगी, 14 लाख की आएगी। तो इट मीन्स के जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो इन दोनों का अंतर है। देन द डिफरेंशियल कॉस्ट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव इज़ ₹2 लाख। इसी को हम भेदात्मक लागत कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और समझते हैं। देखिए एग्जांपल है द फ्लेक्सिबल बजट ऑफ 70% कैपेसिटी इज़ गिवन एज ब्लॉ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में 100% कैपेसिटी तक हम यूटिलाइज़ करते हैं तो स्थिर लागतों में वैसे तो परिवर्तन नहीं आता मार्जिनल कॉस्टिंग के सेंस में देखें। लेकिन यहाँ पर जब उत्पादन क्षमता में हम विस्तार करते हैं तो परिवर्तन के साथ स्थायी लागतें भी बढ़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक नई मशीन को लगाना चाहते हैं या अतिरिक्त स्थान के लिए कोई भवन लेना चाहते हैं तो उस भवन का किराया भी हमें देना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों ही बढ़ती हैं और वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का भी जो आनुपातिक जिसे हम कहें कि रेशियो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से समथिंग डिफ़र होता है। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि 21,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं 70% कैपेसिटी पे, जिसमें मटेरियल 10,500 का है, वेजेस 42,000 रुपये का है, जो हमारा सेल्स है वो 4,20,000 रुपये का है। वेरिएबल ओवरहेड 31,500 के हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 14,000 के हैं, फिक्स ओवरहेड 50,000 के हैं। एन ऑफर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल 3,000 यूनिट इज़ अवेलेबल। हम 3,000 इकाइयों का प्रोडक्शन करने का एक ऑफ़र आया है। इफ़ सपोज
यूनिट्स आर सप्लाइड एट 15 ईच, अगर उनको हम 15 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। इफ़ द सेमी वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज बाय ₹1500 फॉर द एडिशनल प्रोडक्शन, शुड द ऑफ़र बी एक्सेप्टेड और नॉट। इन्होंने आपसे पूछा है कि हमें इस ऑफ़र को जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं। इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, हम इसको एक डिफरेंशियल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट एंड प्रॉफिट। पर्टिकुलर 70% कैपेसिटी पे हमारी कितनी यूनिट हैं, 80% पे कितनी होंगी। मटेरियल 10,500 का दिया था, 21,000 यूनिट के हिसाब से ये 50 पैसे पर यूनिट आता है, तो 80% कैपेसिटी में ये 12,000 आएगा। इसी प्रकार से वेजेस 42,000 में 21,000 का भाग देके हमें ₹2 पर यूनिट निकला है। इसको हम 24,000 यूनिट यानी 3,000 एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम करेंगे तो ये 48,000 आएगा। वेरिएबल ओवरहेड जैसे दिया गया है वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है। 70% पे 31,500 है तो 80% पे 36,000 आएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड के बारे में उन्होंने बताया था कि 14,000 है एग्जिस्टिंग पोजीशन में। अगर हम 80% यानी 3,000 का अतिरिक्त उत्पादन करेंगे तो 1,500 रुपये से ही बढ़ जाएगी, तो हमने उसको बढ़ा के 15,500 रुपये लिख दिया है। फिक्स ओवरहेड सेम कैपेसिटी है, इसलिए किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट हमारी 70% पे 1,48,000 रुपये आ रही थी और 80% कैपेसिटी पे 1,61,500 आएगा। तो जो डिफरेंशियल कॉस्ट जो हमारी एडिशनल 3,000 यूनिट पे आई है वो 13,500 रुपये है, और सेलिंग प्राइस जो हमें रिसीव्ड होगी 3,000 यूनिट पे वो 45,000 रुपये आएंगे। तो एडिशनल या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो हमारे लिए 31,500 रुपये आएगा, जिससे व्यवसाय में लाभ बढ़ेंगे, इसलिए इस ऑफ़र को स्वीकार कर लेना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग में अंतर हैं, उन अंतर को भी हम समझ लेते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन कॉस्टिंग टेक्निक के बारे में। फिक्स कॉस्ट, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट बिहेवियर। सबसे पहला सीमांत लेखांकन, जिसे हम कहते हैं सीमांत लागत। उससे आशय किसी भी उत्पादन स्तर पर एक इकाई की वृद्धि या कमी करने पर लागत में आने वाले अंतर से है, जबकि भेदात्मक लागत दो पृथक उत्पादन स्तर अथवा पृथक विकल्पों में आने वाले कुल लागतों के अंतर से। तो इट इज़ क्लियर कि इसमें तो इकाई में परिवर्तन होता है तो उससे कितनी लागत में परिवर्तन आएगा, और इसमें विकल्पों में जो अगर हम करते हैं तो उसमें लागतों में कितना परिवर्तन आएगा। कॉस्टिंग की टेक्निक के बारे में देखें तो सीमांत लागत लेखांकन लेखे रखने की एक अलग पद्धति है, जबकि भेदात्मक लागत लेखांकन की एक अलग पद्धति नहीं है, बल्कि ये एक निर्णय के उद्देश्य से एक विवरण हम बनाते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि ये प्रस्ताव है, इसको स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। सीमांत लागत लेखांकन में ये माना जाता है कि स्थिर लागतें अपरिवर्तित रहेंगी तथा इसे लागत में शामिल भी नहीं करते हैं हम, और इसे अंशदान में से घटा देते हैं, जबकि भेदात्मक लागत में स्थिर लागतें विभिन्न विकल्पों में अलग अलग हो सकती हैं तथा इन स्थिर लागतों को हम भेदात्मक लागत ज्ञात करते समय शामिल करते हैं। सीमांत लागत लेखांकन में निर्णय अंशदान, जैसे जो हम निर्णय करते हैं वो अंशदान पे, पीवी रेशियो पे, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि भेदात्मक लागत में निर्णय है तो भेदात्मक लागत तथा वृद्धिमान आगम की तुलना की जाती है और उस विकल्प का चयन किया जाता है जिसमें कि अंतर अधिक हो। इसी प्रकार से सीमांत लागत लेखांकन के आधार पर निर्णय लेते समय ये माना जाता है कि बाजार में मांग की लोच का कोई प्रभाव नहीं होगा और सभी उत्पादन स्तर पर विक्रय मूल्य समान रहेगा, जबकि भेदात्मक लागत में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। इस विधि में विभिन्न उत्पादन स्तर पर अलग अलग विक्रय मूल्य पृथक होने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए डिफरेंशियल कॉस्टिंग अधिक व्यवहारिक तकनीक है। लास्ट वन ही हमारा कॉस्ट बिहेवियर के हमने पढ़ा है कि वे मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती हैं, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती हैं पर यूनिट के हिसाब से अगर हम उत्पादन में परिवर्तन करते हैं, जबकि भेदात्मक लागत में वेरिएबल कॉस्ट उसी अनुपात में नहीं परिवर्तित होती जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में होती हैं और स्थिर लागतें भी बदलती रहती हैं। धन्यवाद।